आपको बताएं, फैसलाबाद में पानी और सीवरेज की सर्विसेज के नादहिंदगान से रिकवरी वासा के लिए चैलेंज बन गई। वासा ने घरेलू सार्फिन के गैर कानूनी कनेक्शन बंद किए तो सार्फिन ने वासा के मुनक़ता कनेक्शन बहाल कर लिए। वासा हुकाम ने रिकवरी के लिए खत लिखकर पुलिस से मदद मांग ली। वासा की रिकवरी स्टाफ को मारा या यरगमाल बनाया जा सकता है। खत के जरिए वासा का इजहार तशवीश। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में पानी और सीवरेज की सर्विसेज के नादहिंदगान से रिकवरी वासा के लिए चैलेंज बन गई। वासा ने घरेलू सार्फिन के गैर कानूनी कनेक्शन बंद किए तो सार्फिन ने वासा के मुनक़ता कनेक्शन बहाल कर दिए। वासा हुकाम ने रिकवरी के लिए खत लिखकर पुलिस से मदद मांग ली। वासा के रिकवरी स्टाफ को मारा या यरगमाल बनाया जा सकता है। खत के जरिए वासा का इजहार तशवीश। इसी पर बात करते हैं, मोहम्मद रमजान मिर्जा ने हमें ज्वाइन किया है। जी मोहम्मद रमजान मिर्जा, आगाह करें तफसीलात से। जी बिल्कुल, वासा हुकाम की जानिब से पुलिस के साथ जो है वो राब्ते किए जा रहे हैं कि फैसलाबाद में जितने भी नादहिंदगान हैं, ख़ुसूसी तौर पर जो घरेलू सार्फिन हैं और वो बिजली का और दीगर बिल्स तो दे रहे हैं, लेकिन वासा के पानी और सीवरेज सर्विसेज के जो ना वाजिबात हैं उनकी अदायगी यकीनी नहीं बना रहे। उनकी रिकवरी के लिए जो है वो वासा हुकाम की जानिब से जो पुलिस है उससे राब्ता जो है वो किया गया है और इस हवाले से मुरासला लिखा है कि मुतअद्दिद जगहों पर जहां पर रिकवरी नहीं हो पा रही वहां पर जब कनेक्शंस को डिस्कनेक्ट किया है और पानी की जो सप्लाई है उसको मुनक़ता किया है तो वहां पर मौजूद अफराद की जानिब से बाज़ोरे बाजू कनेक्शंस को जो है वो बहाल किया है। और अब जबकि रिकवरी के लिए जब स्टाफ वहां पर पहुंचता है तो मुतलका इलाका मकीनों की जानिब से ना सिर्फ बदतमीज़ी से पेश आया जाता है बल्कि गालम गलोच के जो हैं वो भी किया जाता है उन स्टाफ के साथ। तो इस सूरत हाल में अगर दोबारा रिकवरी के लिए जाएंगे तो मुमकिन तौर पर उनकी जानिब से ना सिर्फ स्टाफ को यरगमाल बनाया जा सकता है, इसके साथ साथ उनकी पटाई का इम्कान भी जो है वो मौजूद है। इस सूरत हाल के पेश नज़र वासा हुकाम की जानिब से पुलिस को जो है वो राब्ते किए जा रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाके जिनमें सिद्धूपुरा का इलाका है और सिद्धूपुरा से मुल्हिका कई आबादियाँ हैं जहाँ पर मजमूई तौर पर कनेक्शंस की तादाद लगभग 1000 है, उनकी रिकवरी के लिए पुलिस हुकाम जो हैं वो ताउन करें ताकि वहाँ पर ना सिर्फ जो रिकवरी है उसको यकीनी बनाया जा सके बल्कि इसके साथ साथ जो कनेक्शंस अगर डिस्कनेक्ट किए जाते हैं या पानी की सप्लाई जो है उसको मुनक़ता किया जाता है तो उसके ऊपर भी जो है वो अमल दरामद करवाया जा सके। इस सूरत हाल में नज़र ये आ रहा है कि वासा हुकाम को ना सिर्फ सिद्धूपुरा और मुल्हिका इलाकों में पुलिस के ताउन की ज़रूरत है बल्कि इसके साथ साथ पेरिफेरी में बहुत से ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां पर कॉलोनीज में। शुक्रिया मोहम्मद रमजान मिर्जा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद पुलिस की सुस्ती, फैस्को की करोड़ों रुपए की रिकवरी ले डूबी। गुज़श्ता 6 माह में बिजली चोरों के खिलाफ 347 मुकदमात दर्ज न हो सके। मुकदमात में ताखीर से बिजली चोरों की चांदी हो गई। आपको बताते चले, फैसलाबाद पुलिस की सुस्ती, फैस्को की करोड़ों रुपए की रिकवरी ले डूबी। गुज़श्ता 6 माह में बिजली चोरों के खिलाफ 347 मुकदमात दर्ज न हो सके। मज़ीद जानते हैं ओवैस अली से। जी ओवैस, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, महकमा पुलिस की बिजली चोरों के खिलाफ FIR के अंदराज में सुस्ती जो है उससे फैस्को की करोड़ों रुपए की रिकवरी मुतासर हो रही है। गुज़िश्ता 6 माह में डायरेक्ट तारे लगाकर मीटर टैंपर करके और दीगर तरीकों से चोरी करने वाले 347 बिजली चोरों के खिलाफ महकमा पुलिस के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात का अंदराज नहीं हो सका। इससे मुतल्लिक फैस्को की जानिब से 12 मरतबा जो है वो जो फैसलाबाद और पुलिस के जो आला अफसरान हैं उनको इस बात से आगाह किया गया कि मुकदमात का अंदराज नहीं हो रहा। जिसके पेश नज़र बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों में रुकावट पैदा हो रही है, बिजली चोरों से रिकवरियाँ नहीं हो रही, मगर इसके बावजूद गुज़िश्ता 6 माह में 340 जो दरख्वास्तें दी गई थी महकमा फैस्को की जानिब से पुलिस को कि बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएं ताकि फैस्को के चोरी शुदा यूनिट्स की जो पैसे हैं वो बिजली चोरों से वसूल किए जाएं, मगर महकमा पुलिस की जानिब से 347 दरख्वास्तों पर जो फैस्को की जानिब से दी गई थी उन पर मुकदमा दर्ज नहीं किए गए। जिसकी वजह से बिजली चोरों की चांदी हो गई है। बिजली चोर खुलेआम घूम रहे हैं और लाखों रुपए का बिजली चोरों की चांदी हो गई है। ओवैस अली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फेडमिक में सरमायाकारी करने वाले हो जाएं खबरदार।
सरमाया कारों को अपने प्लांट्स जल्द ऑपरेशनल करना होंगे। प्रोडक्शन शुरू न करने वालों के प्लॉट्स को मनसूख कर दिया जाएगा। पहले मरहले में 200 से ज्यादा प्लॉट्स मनसूख किए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, फेडमिक में सरमायाकारी करने वाले हो जाएं खबरदार। सरमायाकारों को अपने प्लांट्स जल्द ऑपरेशनल करना होंगे। प्रोडक्शन शुरू न करने वालों के प्लॉट्स को मनसूख कर दिया जाएगा। पहले मरहले में 200 से ज्यादा प्लॉट्स मनसूख किए जाएंगे। मजीद जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी फेडमिक की जानिब से सख्त नोटिस लिया गया है उन सरमायाकारों के खिलाफ जिन्होंने फेडमिक के अंदर प्लॉट्स तो ले रखे हैं लेकिन अभी तक अपनी प्रोडक्शन शुरू नहीं की या अभी तक अपनी चार दीवारी नहीं की। तो इस हवाले से नए रूल्स एंड नए रेगुलेशंस जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। चेयरमैन फेडमिक ज़फ़र सरवर की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं कि फौरी तौर पर जिन हजरात ने अपने प्लॉट्स ख़रीद लिए हैं वो फौरी तौर पर चार दीवारी करवाने के बाद प्रोडक्शन का अमल शुरू करें ताकि एक बेहतर तरीके से जो फेडमिक का ख्वाब है उसको पूरा किया जा सके। लेकिन जो अभी तक अपनी फेंस मुकम्मल नहीं कर सके या अपनी प्रोडक्शन शुरू नहीं कर सके हैं उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और उनके प्लॉट जो हैं वो कैंसिल किए जाने लगे हैं। और इसी हवाले से इत्तलात सामने आ रही हैं कि पहले मरहले में 200 से ज़ायद जो प्लॉट्स हैं वो कैंसिल कर दिए जाएंगे और कैंसिल करने के बाद मनसूख करने के बाद उन्हीं प्लॉट्स को रीन्यू करके दोबारा से सेल किया जाएगा नए सरमायाकारों को। तो इस वक्त अगर जिन लोगों ने फेडमिक के अंदर सरमायाकारी की है और अपनी प्लॉट्स अपनी अराजी खरीदी है और अपनी अराजी इस नीयत से खरीदी है कि वहां पर अपनी फैक्ट्री या प्लांट्स बनाएंगे और प्रोडक्शन शुरू करेंगे तो उनके लिए ये एक बहुत अलार्मिंग खबर है कि फौरी तौर पर उनको अपनी प्रोडक्शन शुरू ना करने वालों के प्लॉट्स को मनसूख कर दिया जाएगा। जी शराज, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। गुज़श्ता सालों के डिफॉल्टर से वाजिबात की वसूली में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का ऑनलाइन सिस्टम ही बड़ी रुकावट बन गया। गुज़श्ता 3 महीनों से ऑनलाइन सिस्टम में खराबी के बायस नादहिंदगान का डेटा जाहिर ही नहीं हो रहा, जिसके बायस हजारों डिफॉल्टर्स को नोटिस और उनसे टैक्स वसूली की हो रही है। आपको बताते चले, गुज़श्ता सालों के डिफॉल्टर से वाजिबात की वसूली में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का ऑनलाइन सिस्टम ही बड़ी रुकावट बन गया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, प्रॉपर्टी टैक्स के डिफॉल्टर से गुज़श्ता सालों के टैक्सेस की वसूली में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का ऑनलाइन सिस्टम ही बड़ी रुकावट बनकर रह गया है। गुज़श्ता 3 महीनों से महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के ऑनलाइन सिस्टम में तकनीकी खराबी है जिसकी वजह से जो डिफॉल्टर्स हैं उनका डाटा ही सिस्टम में शो नहीं हो रहा और न ही उन तमाम डिफॉल्टर्स को जिन्होंने गुज़श्ता सालों के प्रॉपर्टी टैक्स के वाजिबात महकमे को अदा किए उनका डाटा जाहिर नहीं हो रहा, जिस वजह से उनको आज तक नोटिस ना भिजवाए जा सके और ना ही उनसे टैक्स वसूली की जा सकी है, जिसकी वजह से एक्साइज एंड टैक्सेशन के जो मुलाजमीन हैं उनको भी इस हवाले से टारगेट मुकम्मल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब एक्साइज हुक्काम का कहना है कि उन्होंने इस हवाले से सूबाई हेडक्वार्टर को खत लिख दिया है क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम का जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो सूबाई हेडक्वार्टर में ही है, तो वहीं से ये जो तकनीकी खराबी है वो दूर हो सकती है। तो इसके लिए खत लिख दिया गया है जब तक सूबाई हेडक्वार्टर तकनीकी खराबी दूर हो सकती है। उमैर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, मौसम सरमा की छुट्टियां खत्म। पंजाब हुकूमत ने कल से तमाम सरकारी और निजी स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास का कहना है जिन स्कूलों में 6 जनवरी तक छुट्टियां थीं वो कल खुल जाएंगे। असातिज़ा और तालिबे इल्मों को स्कूल में वापस आने पर खुशामदीद कहते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से दिए गए कोरोना SOPs पर भी अमल किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, मौसम सरमा की छुट्टियां खत्म। पंजाब हुकूमत ने कल से तमाम सरकारी और निजी स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास का कहना है जिन स्कूलों में 6 जनवरी तक छुट्टियां थीं वो कल खुल जाएंगे। असातिज़ा और तालिबे इल्मों को स्कूल में वापस आने पर खुशामदीद कहते हैं। आपको बताएं, फैसलाबाद जुडिशल कॉलोनी की तामीर का टास्क महकमा बिल्डिंग के सपोर्ट मास्टर प्लान की तफसीलात सिटी 41 ने हासिल कर ली। फैसलाबाद जुडिशल कॉलोनी 70 करोड़ की लागत से तामीर की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस कोर्ट स्टाफ के लिए कॉलोनी तामीर होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद जुडिशल कॉलोनी की तामीर का टास्क महकमा बिल्डिंग के सपोर्ट कर दिया गया। मास्टर प्लान की तफसीलात सिटी 41 ने हासिल कर ली।
फैसलाबाद जुडिशल कॉलोनी 70 करोड़ की लागत से तामीर की जाएगी। इसी पर मजीद बात करते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस कोर्ट स्टाफ के लिए जुडिशल कॉलोनी फैसलाबाद की तमीर का टास्क महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद के सुपुर्द कर दिया गया है। जुडिशल कॉलोनी फैसलाबाद 70 करोड़ की लागत से तमीर की जाएगी। जो इब्तदाई तौर पर महकमा बिल्डिंग को 10 करोड़ के जो सालाना तकयाती फंड को जारी कर दिए गए हैं और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से फैसलाबाद में जुडिशल कॉलोनी की तमीर 9 की मंजूरी दे दी गई थी। सिटी 41 ने तमाम जो मास्टर प्लान की तफसीलात हासिल कर ली हैं। मास्टर प्लान के मुताबिक ग्रेड 20 के जुडिशल ऑफिसर्स के लिए ट्रिपल स्टोरी पर मुश्तमिल रहायशी बिल्डिंग तमीर की जाएगी और ग्रेड 18 और 19 के जुडिशल ऑफिसर्स के लिए 4 स्टोरी पर मुश्तमिल रहायशी बिल्डिंग तमीर की जाएगी। इसी तरह ग्रेड 15 था 17 के जुडिशल मुलाजमीन के लिए डबल स्टोरी पर मुश्तमिल जो रहायशी बिल्डिंग तमीर की जाएगी। जुडिशल के लिए फैसलाबाद में मस्जिद, पार्क, हेल्थ सेंटर में दीगर सहूलियात फराहम होंगी और महकमा बिल्डिंग को इब्तदाई तौर पर 10 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं और 60 करोड़ का हाल जारी न किए जा सके, जिसकी वजह से जुडिशल कॉलोनी की जो तमीर है वो सुस्त रवि का शिकार है। लेकिन जो मेन बात यह है कि फैसलाबाद महकमा बिल्डिंग 70 करोड़ की लागत से जुडिशल लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से तामीर 9 की मंजूरी दी गई। इमरान, आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कुफर टूटा खुदा खुदा करके डॉल्फिन फोर्स को 4 साल बाद अपना हेडक्वार्टर मिल गया। हेडक्वार्टर की तामीर के बाद फाल करने का मरहला ताखीर का शिकार रहा। सीपीओ की हिदायत पर काम मुकम्मल करके डॉल्फिन फोर्स को हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया। बात करते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, 4 साल के तवील अरसा के बाद आखिरकार डॉल्फिन फोर्स फैसलाबाद को उनका अपना हेडक्वार्टर मिल गया और गुज़िश्ता रोज़ डॉल्फिन फोर्स फैसलाबाद को नए हेडक्वार्टर में मुंतकिल कर दिया गया और हेडक्वार्टर की बिल्डिंग को बाकायदा तौर पर फ़ाल कर दिया गया। आज तमाम डॉल्फिन फोर्स की टीमें नए हेडक्वार्टर से अपने ड्यूटी पर गामजन हुई हैं। थाना गुलाम अहमदाबाद के अकब में वाक़या डॉल्फिन फोर्स हेडक्वार्टर को 4 साल का अरसा लगा मुकम्मल होने में। इसके लिए 10 करोड़ रुपये से ज़ायद के फंड्स मंजूर किए गए थे। 1 साल कबल इस बिल्डिंग की तामीर तकरीबन मुकम्मल कर ली गई थी, मगर मुख्तलिफ रुकावटें आती रहीं, जिसकी वजह से डॉल्फिन फोर्स हेडक्वार्टर को फाल नहीं किया जा सका। नए सीपीओ फैसलाबाद सिटी पुलिस अफसर गुलाम बशीर मिक्कर ने जैसे ही अपने ओहदे का चार्ज संभाला, उसके चंद रोज़ बाद ही उन्होंने डॉल्फिन फोर्स हेडक्वार्टर का विजिट किया और ये सख्ती से अहकामात जारी किए कि फौरी तौर पर डॉल्फिन फोर्स की जो भी बिल्डिंग के हेडक्वार्टर के नकाइस हैं, जो भी कमियां कोताहियां हैं, उसको फौरी तौर पर दूर किया जाए और बाकायदा तौर पर इसको फ़ाल कर दिया जाए, जिस पर फौरी तौर पर तमाम काम मुकम्मल किया गया और डॉल्फिन फोर्स हेडक्वार्टर को फ़ाल कर दिया गया। 10 करोड़ रुपये से ज़ायद रकम खर्च करने के बाद ये 4 मंजिला बिल्डिंग तामीर की गई, जिसका बेसमेंट भी बनाया गया। यहाँ पर दर्जनों की तादाद में कमरे हैं जिनको वेल फर्निश किया गया है। तमाम नफरी और डॉल्फिन फोर्स का जो एडमिन स्टाफ है वो यहाँ पर पहुँच चुका है, बाकायदा तौर पर फ़ाल कर दिया गया है और पुलिस ज़राए का इस हवाले से कहना है कि अगले चंद रोज़ में जब इसको बाकायदा तौर कोई इसमें कमी बेशी मजीद भी हुई तो उसको दूर किया जाएगा, जिसके बाद सिटी पुलिस अफसर फैसलाबाद गुलाम मुबशर मिकन फोर्स हेडक्वार्टर को बहाल कर दिया गया। तैयब अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, फैसलाबाद चिल्ड्रन अस्पताल में साल 2021 में 45% मरीज बच्चों की तादाद में इजाफा रिपोर्ट हुआ। साल 2021 में तकरीबन 8 लाख से ज्यादा मरीज बच्चे रिपोर्ट हुए। सबसे ज्यादा नमूनिया और गैस्ट्रो के मरीज बच्चे शामिल हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। अज़ादार, बताइएगा। जी बिल्कुल, साल 2020 की निस्बत साल 2021 में मरीज़ बच्चों की जो तादाद है उसमें 45% इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। चिल्ड्रन अस्पताल में जो मरीज़ बच्चे रिपोर्ट हुए हैं साल 2020 में तकरीबन 5.5 लाख और साल 2021 में तकरीबन 8 लाख से ज़ायद बच्चे जो है वो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर एमरजेंसी शोबा बैरूनी निज़ाम में रिपोर्ट हुए हैं। MS चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर हबीब बुट्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या क्या इलाज की सहूलियात फराम की गई और सबसे ज़्यादा कौन से अमराज के बच्चे जो थे वो रिपोर्ट हुए। सर बताएं, कौन से अमराज के बच्चे सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये जैसे जैसे फैसिलिटीज़ चिल्ड्रन हॉस्पिटल बढ़ रही हैं, जैसे जैसे इसकी लोगों का कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, पेशेंट्स की तादाद भी बढ़ रही है। पिछले साल हमने तकरीबन कोई 1.25 लाख बच्चे देखे थे एमरजेंसी और OPD में। इस साल हमने 8 लाख से भी ऊपर बच्चे जो है ना वो इधर रिपोर्ट हुए हैं। 8.5 सवा लाख बनते हैं, तकरीबन 45% इंक्रीज़ बनती है ये जो इस साल हुई है पेशेंट्स के हिसाब से। ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो बच्चे नमूनिया से आए हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के साथ आए हैं, उसके बाद गैस्ट्राइटिस के साथ आए हैं, गैस्ट्रो के पेशेंट बहुत ज़्यादा आए हैं, फिर कार्डिक पेशेंट भी आए हैं क्योंकि एंजियोग्राफी हमने शुरू कर दी थी। तो एंजियोग्राफी भी इस दफ़ा कुछ मेरा ख्याल को 200 के करीब एंजियोग्राफी हुई है।
डायलिसिस सेंटर की वजह से किडनी के पेशेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा पहले से बढ़े हैं। जो न्यूरोलॉजी की सहूलियत मिल रही थी, EMG है, EEG हो रही है, उससे भी पेशेंट ज़्यादा बढ़े हैं। तो इस दफ़ा जो है सहूलियत तो हम हर किस्म की बच्चों की, कोई ऐसा शोबा है नहीं जो यहाँ पे काम ना कर रहा हो। किसी भी ऐसा बच्चों का ऐसा कोई मर्ज़ नहीं है जिसका स्पेशलिस्ट मौजूद ना हो। न्यूरो सर्जरी से लेके हर बंदा जो है। जी शुक्रिया आज़ादार, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जंग काश्तकारों के मसाइल हल ना हो सके, दुकानों के बाद अब मार्केट कमेटी में लाइनें लग गईं। लाइनों में लगने के बावजूद खाद की फराहमी फिर भी मुमकिन ना हुई। शाह जीवना, चंड भरवाना, मसन, पीरकोट समेत दीगर इलाकों में खाद मुयस्सर ही नहीं। काश्तकार 70 से 80 किलोमीटर का सफर तय करके खाद लेने पर मजबूर। बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, जंग में किस काश्तकारों के मसाइल ख़त्म नहीं हो सके और यही वजह है कि यूरिया ना मिलने के बायस जो है वो गंदम की काश्त जो है वो इंतहाई लेट होने का अंदेशा है, जिसके बायस पैदावार भी मुतासिर हो रही है, जबकि काश्तकारों को भी जो है कई रोज़ जो है लंबी लाइनों में गुजारना पड़ता है। इस हवाले से इससे कबल जो है वो खादों की दुकानों के बाहर लाइनें लगी रही, जबकि अब मेरे कैमरा मैन नज़ीम अहमद अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर मार्केट कमेटी के बाहर जो है वो लंबी कतारें हैं जो लगी हुई हैं। काश्तकार जो हैं वो दो रोज़ से जो है यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम यूरिया खाद की फराहमी का अमल ताहाल मुमकिन नहीं हो पाया। इस हवाले से यकीनी तौर पर जो है ये ज़िला इंतज़ामिया और ख़ुसूसी तौर पर जो है महकमा ज़राअत के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। सूरत हाल में काश्तकार क्या कहते हैं उनसे बात भी करेंगे। सर बताइएगा, आप कहाँ से आए हैं और क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? सर रत्ते बत्ते से आया, कल मंडी शाह जी मैंने उतों नहीं मिली, फिर इतने आया बारिश के एक दुकान के कहना जी 2600 ली, असा दे फिर नहीं होती थी, फिर इतने दलील होकर 2 बार इतने डिग पे सवेर से फिर आ खड़े जी, तो बड़े खजी सवाल हो रहे हैं। शाह जी नहीं मिली, मंडी शाह जी नहीं मिली, शेखन गया उतों नहीं मिली, रत्ते मत्ते जो वेख लो 40-45 किलोमीटर है, दलील हो रहे हैं। सर आप बताइएगा क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है इस टाइम ज़िला इंतज़ामिया को, ख़ुसूसी तौर पर गंदम के हवाले से? इक़दाम तो यही चाहिए ना कि खाद टाइम पे मिले। अगर खाद टाइम पे मिल जाएगी तो फिर फसल जो है वो मुतासर नहीं होगी। अगर खाद टाइम पे नहीं मिलेगी तो फसल ज़रूर मुतासर होगी। जब फसल मुतासर होगी तो फिर आगे जो है वो अनाज की कमी आएगी। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है इंतज़ामिया के लिए। इंतज़ामिया को चाहिए कि वो किसानों की मदद करे और उनको बर वक्त खाद की फराहमी मुयस्सर करे। बताइएगा, महकमा ज़राअत भी इसके अंदर जो है वो बीच में शामिल है। अब तक आपको महकमा ज़राअत की जानिब से कोई ताउन फराहम किया गया है? महकमा ज़राअत ताउन कर रहा है, जो वास्ते ताल्लुक वाले उनको दे रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। कल भी हम आए लैंडों में खड़े रहे और महकमा ज़राअत के जो ताल्लुक वाले थे, जो वास्ते वाले होते हैं, उनको मिल जाती है। जो गरीब हैं, जो इनकी पहचान नहीं है, जिनको कोई नहीं जानता, उनको खाद कहाँ से मिलेगी? उनका कहना है कि महकमा ज़राअत की जानिब से जो है वो ताउन किया जा रहा है, ना ही और ऐसा अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की किल्लत पर काबू ना पाया जा सका। घी, दालें और दीगर अशिया नायाब, शहरी परेशान। शहरी अशिया खुरनोश महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। हुकूमत गरीब को कुछ रिलीफ नहीं दे रही, शहरियों की दुहाई। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स जहां पर आम मार्केट की निस्बत सस्ती अशिया जो हैं वो मिलती हैं। यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स हैं, घी और दालें ख़ास तौर पर शॉर्ट हैं। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं, लेकिन घी और दालें नहीं मिलती। दूसरी जो अशिया हैं खुर्दनोश वो भी मुहैया नहीं होती। जब भी यूटिलिटी स्टोर्स पर आते हैं तो घी जो है ख़ास तौर पर वो नहीं मिलता। ये रैक्स जो हैं वो खाली पड़े हैं। कैमरामैन हसन आपको दिखाएगा कि ये खाली रैक हैं जहां पर घी और दालें जो है वो बिल्कुल भी यहां दस्तयाब नहीं हैं। और जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि अशिया खुर्दनोश दूसरी जो है इसके अलावा भी ज़रूरी अशिया जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर दस्तयाब नहीं होती। और ख़ास तौर पर बात यह है कि सियासी दबाव की वजह से लोग जो हैं वो बोलने को भी तैयार नहीं हैं कि यहाँ पर आना होता है यूटिलिटी स्टोर पर, और सियासी दबाव की वजह से फिर उन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए कोई भी मौक़िफ़ देने को शहरी भी तैयार नहीं है। और यूटिलिटी हुकूमत गरीब को कुछ रिलीफ नहीं दे रही। फजील अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। NFC इंस्टीट्यूट में मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहान के डायरेक्टर पर अदम एतमाद का मामला। इंचार्ज डायरेक्टर NFC डॉक्टर अशरफ डोगर से इख्तियारात वापस ले लिए गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने NFC मुल्तान के वाइस चांसलर डॉक्टर अख्तर अली कालरो को फैसलाबाद कैंपस के डायरेक्टर का इजाफी चार्ज सौंप दिया। आपको बताते चले, NFC इंस्टीट्यूट में मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहान के डायरेक्टर पर अदम एतमाद का मामला। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। टोबा टेक सिंह की अहम और मसरूफ तरीन शाहरा शहबाज चौक पर ट्रैफिक सिग्नल्स न होने से गाड़ियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना।
गाड़ियों का आपस में टकराना मामूल बन चुका। ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी ड्यूटी पर संजीदा दिखाई नहीं देते। मजीद जानते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान, बताइएगा। आज बिल्कुल ओवरटेकिंग की अहम तरीन और मसरूफ तरीन शाहराह है ये शाह अब्बास चौक। यहाँ पर जो है ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं लगाए गए, जिसकी वजह से जहाँ पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना रहता है, तो वहीं पर अक्सर औकात ट्रैफिक यहाँ पर जैम भी रहती है। हादसात के होने का भी खदशा है और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी खातरख्वाह जो है यहाँ पर संजीदा नहीं दिखाई देते, जिसकी वजह से चारों अतराफ से जो है गाड़ियाँ आ रही हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। बताइएगा, ट्रैफिक सिग्नल्स यहाँ पर नहीं लगाए गए, क्या कहेंगे इस बात? देखें जी, ये रेलवे फाटक के साथ ही शहबाज चौक है, जहाँ पे सारा दिन बसों का हर चीज़ का इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है कि गुजरना मुश्किल है। लेकिन इस पे हर रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे इशारा कोई नहीं है। मेहरबानी करके अगर यहाँ इशारे लग जाएं तो ये आके ये बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बात सुनी कि ट्रैफिक सिग्नल्स यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त में उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। भाईजान, आप बताइएगा, यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स अवेजा नहीं किए गए, क्या कहेंगे? अल्लाह ताला इन्हां लोकां ते रहमत करे और इन्होंने हिदायत दे ट्रैफिक वालों के अच्छे तरीके नाल ड्यूटी सर अंजाम देन, क्योंकि वेखो सामने बैठे ने, कोई जान पुछण दस्सण वाला इन्होंने है ही कोई नहीं। इन्हां दी तां कटौती तनख्वाहां जो करनी चाहिए है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बात सुनी कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी संजीदा नहीं दिखाई दे रहे और एक ही साइड पर जो है ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। रिजवान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। 18,000 शहर को रोशन करने का मेगा प्रोजेक्ट म्यूनिसिपल कमेटी और फेस्को हुकाम के दरमियान मजाक बन गया। कई माह गुजरने के बावजूद 50 लाख रुपए की स्ट्रीट लाइट्स नस्ब न हो सकी। चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी अपने इख्तियार के आखिरी रोज मंसूबे का इफ्तिताह तो कर गए, मगर ट्रांसफार्मर और मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन की तनसीब का ख्याल न आया। आपको बताते चले, 18,000 शहर को रोशन करने का मेगा प्रोजेक्ट। बात करते हैं अबू तराब तराबी से। जी अबू तराब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए 18,000 शहर को 50 लाख रुपए की खतीर रकम से रात के औकात में रोशन किया जाना था, लेकिन ये जो मंसूबा है मेगा प्रोजेक्ट था शहर का, लेकिन म्यूनिसिपल कमेटी और फेस्को हुकाम के दरमियान मजाक बन गया। कई माह गुजर चुके हैं, लेकिन 50 लाख रुपए की लागत से 12 स्ट्रीट जो लाइट्स के पोल हैं वो नस्ब किए जाने थे। पोल तो खड़े कर दिए गए हैं, लेकिन ताहाल जो है उनके ऊपर इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन जो है उसको नहीं बिछाया जा सका। चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी जो है हबीबुर रहमान चेला, वो भी अपने इक़्तिदार के आखिरी रोज अपना फर्ज अदा कर गए, मंसूबे का इफ्तिताह कर गए, लेकिन ट्रांसफार्मर और मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई की तनसीब का उन्हें भी ख्याल नहीं आया। अफसरान ने भी जो है इस मंसूबे से जो है वो आंखें मूंद रखी हैं। मुसलसल ही सिटी 41 की जानिब से निशानदही की जा रही है कि 50 लाख रुपए की खतीर रकम है और फंड्स जो हैं वो ज़ाया हो रहे हैं। सरकारी जो रकम है वो मजाक बनकर रह गई है, क्योंकि 50 लाख की खतीर रकम अबू तराब अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, फैसलाबाद इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात के लिए तैयारियों का आगाज 21 जनवरी से मास्टर ट्रेनर्स की तरबियत का अमल शुरू होगा। खवातीन की तादाद बढ़ाने के लिए खुसूसी इकदाम करने की हिदायत। इसी पर बात करते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात की जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यहाँ पर आम इंतखाबात के लिए तैयारियों का आगाज़ बाकायदा तौर पर कर दिया जाएगा और 21 जनवरी से ये ट्रेनिंग होगी, जिसमें तमाम तर अमला की ट्रेनिंग करवाई जाएगी और उसमें मास्टर ट्रेनर्स को पहले तरबियत दी जाएगी। फिर मास्टर ट्रेनर्स जो है वो अपनी तरबियत मास्टर्स जो भी एजुकेशन का अमला होगा उन्हें मुंतकिल करेंगे और इसमें ख़वातीन की इस्तेदाद कार बढ़ाने के हवाले से भी अहम इकदाम किए जाएंगे। और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत की तरबियत होगी, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जो ख़वातीन ऑफिसर्स हैं उनकी मरहलावार तरबियत भी की जाएगी। पर्पज़ इसका ये बताया जा रहा है कि ख़वातीन को भी इस इलेक्शन में शामिल करने के हवाले से और उनकी तादाद बढ़ाने के हवाले से भी खुसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। तो इन तमाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चीफ की जानिब से ये हदायत दी गई हैं कि यहाँ पर तमाम तर इकदाम किए जाएँ। जो ट्रेनर्स होंगे, मास्टर ट्रेनर्स होंगे, उनके लिए भी जो ज़िम्मेदारियाँ उनकी लगाई जाएँ ताकि बेहतरीन तरीके से ये ट्रेनिंग का मरहला मुकम्मल किया जाए। जी अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जंग आरपीओ की जानिब से डीपीओ ऑफिस में क्राइम मीटिंग की सदारत डीपीओ हसन असद अलवी ने की। एसडीपीओज, एसएचओज और तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। आरपीओ इमरान महमूद की जानिब से जेर तफ्तीश केसेस का जायजा लिया जाएगा। मुल्जिमान की गिरफ्तारी और माल की रिकवरी का भी जायजा लिया जाएगा। आपको बताते चले, जंग में आरपीओ की जानिब से डीपीओ ऑफिस में क्राइम मीटिंग की सदारत
DPO हसन असद अलवी ने की। SDPOs, SHOs और तफ्तीशी अफसरान की शिरकत। RPO इमरान महमूद की जानिब से ज़ेरे तफ्तीश केसेस का जायजा लिया जाएगा। मुल्जिमान की गिरफ्तारी और माल की रिकवरी का भी जायजा लिया जाएगा। चनियोट पाकिस्तान बार काउंसिल की हिदायत पर पंजाब बार काउंसिल की सूबा भर में हड़ताल। वकला अदालतों में पेश नहीं होंगे। वकला का अदालती बॉयकॉट। साइलीन भी परेशान। इसी पर बात करते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, जस्टिस आयशा मलिक को लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का जो है वो जज बनाया गया, जिसके खिलाफ आज पाकिस्तान बार कौंसिल और पंजाब बार कौंसिल की हिदायत पर पंजाब भर में जो है वो स्ट्राइक की गई है। वकलान अदालती जो अमूर हैं उनका मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया गया। दूसरी तरफ अदालतों की जो है वो हड़ताल है। वकला अदालतों में पेश नहीं हुए तो साइलिन जो है वो दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, जिन्हें एक दफ़ा फिर से इंसाफ की जो फराहमी का जो वादा था वो पाया तकमील तक पहुँचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मोहतरम, कितना सफ़र करके आए हैं, क्या फैसला है आपका? और आज तो वकील 35 मील सफ़र बन जाता है जब इंसान घर से आता है, मौसम भी ख़राब है, बारिश भी है, फिर भी इधर आना पड़ता है। तो मोहतरम वकला हजरात से गुजारिश ही हम कर सकते हैं कि माशाल्लाह पढ़ा लिखा तबका है तो लोगों के साथ ताउन करें, हड़ताल को छोड़ दें। जो भी अपना उनका है। केस किस चीज़ का था आपका? क्या केस किस चीज़ का? फैमिली केस? हाँ, मेरा फैमिली केस है जी। तो मैं इसलिए हाजिर हुआ था, तो आगे देखा को वकला हजरात पेश नहीं हो रहे, मुंशी वगैरह पेश हो रहे हैं, वही छोटा मोटा काम कर रहे हैं। लिहाजा क्या मुतालबा करेंगे वकला की? आज स्ट्राइक है, कोई कितना सफ़र करके आया, कोई कहीं से आया है, तो ये सिलसिला अब ख़त्म नहीं होना चाहिए? ये तो सिलसिला ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी अगर हो। जी शुक्रिया बाबर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अभी आपको बताएं, बार एसोसिएशन शोरकोट के 2022-23 के सालाना इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर। मज़ीद बात करते हैं नुमाइंदे शहजाद अली से। जी शहजाद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, बार एसोसिएशन शोरकोट के होने वाले जो सालाना इलेक्शन है उनकी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच चुकी है। इसी सिलसिले में उम्मीदवारों की जानिब से जो इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला है वो भी जारी है और इसके साथ साथ जो वकला की जानिब से अनाउंसमेंट का सिलसिला भी जारी है। तो समीन गुजर एडवोकेट और चौधरी एहसन जफर एडवोकेट की जानिब से और उनके जो तमाम ग्रुप है उन्होंने प्रोग्रेसिव फ्रेंड्स ग्रुप की हमायत का भी ऐलान कर दिया है। जिनके जो उम्मीदवार हैं, सदर हैं, वो चौधरी राशिद अली एडवोकेट, जबकि जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो हाफिज कैसर एडवोकेट हैं। तो मेरे साथ इस वक्त एहसन अंसारी जफर भी मौजूद हैं। इनसे जानते सर ये बताइएगा कि आज आप लोगों ने अनाउंसमेंट की है, क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, शोरकोट बार एसोसिएशन 2022 और 23 के इलेक्शन के लिए आज हमने सरदार समीन के चैम्बर ने, उसमें साकिब गुजर साहब, उसमें कामरान जाट साहब, उसमें गिल साहब और मैंने खुद सदर के लिए राशिद अली चौधरी और सेक्रेटरी के लिए हाफिज कैसर की सपोर्ट का ऐलान किया है। और जैसा कि पिछले 2 साल से राशिद अली चौधरी कंटिन्यूसली एज ए सेक्रेटरी काम कर रहे हैं बार के लिए और उन्होंने बार को एक पूरी मारी डिवीज़न में मसाली बार बनाया है और इंशाल्लाह ताला हम इनसे ये तवक्को करते हैं कि इस दफ़ा ये भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे और यंग वकला के लिए ये जो उन्होंने उनसे वादा किए हैं, उनके चैम्बर के मामलात हैं और उनके दूसरे मामलात हैं, बिल्कुल उसको हल करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि चौधरी राशिद अली एडवोकेट की जानिब से जो ऐलान किया गया है शहजाद अली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ज़राई खुशहाली मंसूबा चनियोट में कट्टा बचाओ प्रोग्राम और कट्टा फरवा प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के ज़राई खुशहाली प्रोग्राम के तहत कटा फरबा और कटा बचाओ प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। चनियोट समेत पंजाब भर में जो है वो कट्टे रजिस्टर्ड करने का अमल भी महकमा लाइफ स्टॉक चनियोट इंतजामिया की जानिब से किया जा रहा है। महकमा लाइफ स्टॉक चनियोट के हवाले से बात की जाए तो 950 कट्टा फरबा प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड किए गए हैं, जबकि 950 ही कट्टे जो है वो कट्टा बचाओ प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड किए गए हैं। हुकूमत की जानिब से कट्टा बचाओ प्रोग्राम के तहत किसानों को 6500 रुपये जो है वो सब्सिडी दी जाएगी और कट्टा पालने के लिए तमाम तर जो इक़दाम है वो महकमा लाइफ स्टॉक चनियोट इंतजामिया जो है वो उठाएगी। इसके साथ साथ कट्टा फरबा बचाओ के प्रोग्राम के तहत जो है वो 4000 फी कट्टा जो है वो किसानों को हुकूमत अदा करेगी। इस बात से जब हमारी बात हुई एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक चनियोट डॉक्टर यूजीन स्वेल से, तो उनका ये कहना है कि ज़िला भर में 950 कट्टा बचाओ प्रोग्राम और 950 ही कट्टा फरबा प्रोग्राम के तहत कट्टे रजिस्टर्ड किए गए हैं और जल्द ही उन किसानों को जो है वो पेमेंट चेक की सूरत में अदा की जाएगी। और ये हुकूमत का अच्छा इकदाम है। इससे ना सिर्फ प्रोटीन की कमी पूरा होगी बल्कि जो गोश्त की कमी का सामना जो है वो करना पड़ता है वो भी। शुक्रिया अब्दुल कदीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 41।